कोठे पर, और दूसरा कहता है मैं जाता हूँ सत्संग पर। एक दिन सत्संगी व्यक्ति क्या कहता है कि आज तू मेरे साथ सत्संग पर चल। वो कहता है मैं तेरे साथ सत्संग पर नहीं चल सकता। कहता है ना, तू हर रोज जाता है, आज मेरे साथ सत्संग में चल, हमारे संतों के दर्शन कर और अपने जीवन को सफल बना। जैसे ही वो साथ चला, रास्ते में उसके पाँव में कांटा लगा। कांटा चुभा तो कहने लगा, मैं रोज वैश्य के पास जाता था, मेरे को कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज मैं सत्संग की ओर चला हूँ तो मेरे पाँव में कांटा लग गया। कहाँ मैं तेरे साथ चल पड़ा। वो मित्र कहता है कोई बात नहीं, तेरे कोई पिछले जन्मों के पाप थे जो आज कांटा लगकर दूर हो रहा है। थोड़ी देर और आगे चले तो आगे उसको इतनी झाड़ियाँ मिली, वो तो बेचारा पूरे जंजाल में फंस गया। और जो सत्संगी व्यक्ति था वो आगे चलता गया। वो कहने लगा, भाई मैं तो फंस गया। कहता है जहाँ तुझे फंस रहा था रोज, आज तू यहाँ फंस रहा है। ये जितने तूने बुरे कर्म किए हैं, ये सारे बुरे कर्म तेरे आज खत्म हो जाएंगे। कहते हैं सत्संग आने का कितना फायदा, और वहाँ जाने से क्या मिलेगा। जाएंगे तो क्या है, पापी मन बनेगा ना। और वहाँ चलते चलते उसके कितने पाप खत्म हो गए। और हम लोग सत्संग में आए, मन लगे या ना लगे, आकर बैठेंगे उतनी देर तो हम गुरुदेव के दर्शन करते हैं, उतनी देर तो हमारी आंखें पवित्र हो जाती हैं, उतनी देर हमारे कान सुनते रहते हैं। कहते हैं मन चाहे कितनी भी दूर जा, फिर भी कहते हैं नहीं, मैं सत्संग में आया हूँ, सत्संग की दो बातें याद रखनी है। लेकिन हम लोग आए तो याद करें। अब मेरे वाली जो मंगली है ना, इनको हर रोज ये कहना पड़ता है, भाई कल क्या सुना था। कहते हैं कहते करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, कभी ना कभी तो दीन दयाल के बन पड़ेगी। कभी हम आएंगे, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे लगे भला, हम आते हैं सत्संग में तरने के लिए। आज मैंने आंटी को कह दिया कि अपने भजन में तो ताली बजाती है और हमारे भजन में वो बैठी है। आज इतने हंसे और हंसते हंसते आंखों में आंसू भी निकल आए, क्योंकि आंटी की आदत है माइक रख देगी, हरिया जाओ हरिया जाओ। अरे भाई आप तो बोलती रहती है बिना माइक के, हम क्या बोले पीछे। फिर अपनी बारी में तो ताली